भाजपा के लोग आरएसएस से संचालित हैं। आरएसएस के इशारे पे जो भी कुछ हुआ है ये आरएसएस के इशारे पे हुआ है। वोट हमारे लिस्ट में ना काट दिए, मेरी घरवाली के मेरे भी काट दिए, मेरे भैया की वोट काट दी, इसलिए आज से हम आए हुए। कुछ लोगों ने आपत्ति लगा के वोट कटवाने का प्रयास किया है। हम एसडीएम सियाने से मिले हैं और आपत्तिकर्ता का किसी का नाम नहीं, कोई पक्का एड्रेस नहीं। ये इतने लोग खड़े हुए हैं, देखो हाजी सगीर हैं, जिनके लोग हैं सबकी मृत्यु घोषित करे गए। हमारा आए राशन की वजह से भी आए और वैसे भी आए, वोटों की वजह से भी वोटें भी काट रखी हैं, हमारी राशन भी ना मिलता है 5 साल हो गए। मतलब हमारा लिस्ट में काट दिया, हमारा दोनों आदमी को मार दिया। अब कोई हम मर गए, हमारे जब लिस्ट में काम काटते हमारे जब मरते। वोट कटने से भड़क गए खानपुर के लोग। महिलाएं तहसील में मौजूद, कह दिया ये तो मर चुकी है। पूर्व चेयरमैन चांद ने मोदी जी पर लगाए इल्जाम। मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा कमाल बोले वोट नहीं बढ़े तो होगा आंदोलन। इमरान और जावेद सैफी ने भी खूब लगाई लोगों की ताल में ताल। ये जिला बुलंदशहर के कस्बा खानपुर की पूरी कहानी है, जहां के लोग सियाना तहसील में जाकर जमा हो गए और अपने हक की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि जानबूझकर सियासत के तहत उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। जिन बहनों की शादी नहीं हुई उनके वोट काट दिए गए और बहुत सी महिलाएं और लोग तो ऐसे हैं जिनको मृत घोषित करके उनको नोटिस दे दिया गया कि आपकी वोट तो कट गई है, जिसको लेकर खानपुर के तमाम लोग भड़क गए। और भड़कने के बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने मांग कर दी कि या तो वोट बढ़ाए जाएं या फिर तगड़ा आंदोलन किया जाएगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता शराफत सैफी ने। उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव हैं और चुनावों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आदाब नमस्कार, मेरा नाम शराफत सैफी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। मैं इस वक्त जनपद बुलंदशहर के तहसील सियाने में मौजूद हूं और तहसील सियाने में कस्बा खानपुर के करीब सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों अपना विरोध जता रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अफाक खां, पूर्व सभासद खानपुर। आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, क्या मसला है, क्या मामला? एक बड़े ही सुनिश्चित तरीके से आपत्ति लगाई है वोटों पे और आपत्तिकर्ता का किसी का नाम नहीं, कोई पक्का एड्रेस नहीं। ये इतने लोग खड़े हुए हैं, देखो हाजी सगीर हैं, जिनके लोग हैं सबकी मृत्यु घोषित करे गए हैं। जो अपने कमाने के लिए काम से गए हुए हैं, दिल्ली लोग जैसे अपने काम करने के लिए, उनकी वोटें 1256 वोटों का टारगेट बनाया इन लोगों ने। थोड़ी बहुत वोट नहीं है, 1256 वोट। लेकिन बीएलओ साहब का ये कहना, जितने बीएलओ वार्डों के, कि भाई हम किसी की वोट ऐसे नहीं कटने देंगे, हमारी ड्यूटी है और हमारी जिम्मेदारी भी है ये। लेकिन ये है धांधली। आखिर ये आपत्तिकर्ता कौन है, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए था कि भाई मैं आपत्ति लगा रहा हूँ, मुझे ये आदमी फलाना है। हम भी तो उससे पूछे कि मेरी मदर को खुद बताया गया मर गई है, ये हाजी सगीर ने इनको बता गया, ये साबू भाई ने इनको बता गया, बहुत जनों के बारे में बता गया। 1256 वोट, एक टारगेट, एक हमला है पूरी तरह से वोटों पे ये। अब आप बताओ इसके बारे में। भाई तहसीलदार साहब से जाके ज्ञापन दिया लोगों ने, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब पता लगे क्या होता है इस मामले में। एसडीएम साहब से क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने कहा है कि मेरे जो बीएलओ हैं मैं उनकी रिपोर्ट देखूंगी, उसके बाद करूंगी 3 बजे के बाद में बात। लेकिन वो फिलहाल चली गई है यहाँ से। अब तहसीलदार साहब देखें या कोई और अधिकारी देखे इस मामले में। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बात करो हाजी जी, बताओ। नाम सगीर। आप यहाँ पर आए हो, क्या मसला है? मरे हुए बात है। आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ, घर वाले को घोषित कर दिया हमारे। क्या नाम बाबा आपका? मुन्ना। मुन्ना। हाँ। आप तहसील में आए हो, क्यों आए हो, क्या मसला आप? भैया वो नाव काट दिए, कुछ भी ना मिलता हमें, और क्या बात है, इस वजह से आए, मरे हुए बतला दिए और हम खड़े हैं यहाँ। तो कस्बा खानपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ। किस वार्ड में आते हैं आप? इस बारे में आए हैं वोटों के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रईस नेताजी, पूर्व सभासद, नगर पंचायत खान। आप तहसील सियाने में आए हो, क्यों आए हो, क्या मामला? हमारे कस्बे के सभी लोग आए हुए हैं। कल एक अफवाह उड़ी कि जी 1200 वोटों का टारगेट लिया है जो काट दी गई हैं। बीएलओ साहब ने नोटिस चप्सा किया, सबके घर पर गए, उनके यहाँ नोटिस लगाया कि कल आपको एसडीएम साहब के यहाँ पेश होना है, कि इनकी वोट काट दी गई, इनको मृत्यु दिखा दिया, इन्हें मृत्यु, इन सब लोगों को मृत्यु दिखा दिया। ये सोती समझी साजिश है। ये पहली बार नगर पंचायत चुनाव पहली बार धांधली होने जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जांच होती है, अभी तक ये पता नहीं चल रहा। हम कल से परेशान हैं, हमें ये बताया जाए
किसने आपत्ति की है, कौन चाह रहा है कि भाई इनकी वोट काटी जाए, ये मर गए, ये तो कम से कम पता पड़े भाई। यही नहीं पता पड़ रहा। हमारे घरों पर नोटिस चपसा कर दिया कि कल आपको पेश होना है। तमाम कस्बे के लोग सुबह से पड़े हैं। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, जो एसडीएम महोदय हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने बीएलओ की रिपोर्ट देख लूँ, उसके बाद 3 बजे आपसे बात करूंगी। अब मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतने लोग हैं, तमाम ये बुजुर्ग हैं, इनके आने की सिचुएशन नहीं थी, नहीं लेके आते तो वोट काट दिया जाता। ऐसा ही क्यों है? एक ही समाज के नहीं है, क्यों है भाई? और लोगों पे भी तो आपत्ति होती है कि समाज के नहीं आपत्ति कर दी गई। ये सोती सादी साजिश है ये वोट कटवाने की। लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़ाई होगी, धरना करना पड़े, फिर दर्शन करना पड़े, हमें अधिकार मूल्य अधिकारों पर लड़ना पड़ेगा एकजुट होकर। समाज की बात है, ऐसा नहीं है। हमें अधिकार मिला है वोट डालने का। प्रजातंत्र का मतलब है कि हमें वोट डालने का अधिकार, हम अपने राजा को तय कर सकते हैं कि हमारा राजा अच्छा बने, लेकिन हमसे वही छीना जा रहा है। ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। लड़ाई होगी, लड़ाई की जाएगी। अभी हम एसडीएम साहब से, यदि एसडीएम साहब हमें संतुष्ट करते हैं, हमारी वोटों को जिस तरीके से हमारी लिस्टें बरकरार हैं इसी तरीके से रह जाती है, तो हम इस धरने को खत्म करेंगे, वरना आगे लड़ाई लड़ेंगे। एक वोट नहीं कटन देंगे, क्योंकि हम हक पे चल रहे हैं। हमारी एक आदमी की वोट नहीं कटनी चाहिए। भाई हमसे ये अधिकार छिन गया, एक बात मान के चलिए, हमसे वोट डालने का अधिकार छिन गया, तो फिर इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है हमें। हमसे तो वो भी छीन लिया जाएगा भाई, हमसे नागरिकता भी छीन ली जाएगी। कितनी बड़ी प्लानिंग है। पहले आप ये तो पूछिए, मेरी वोट कट रही है, मेरी वालदा की वोट काटी है, वो आपत्ति करता कौन है? उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा, कोर्ट उसके लिए भी है, अधिकारी उसके लिए भी है। भाई जायज वोट ही तो आप काटोगे, आपने नोटिस लगा दिए। चलिए, नोटिस के बाद हम लोग हैं सुबह से परेशान है, भूखे प्यासे ये लोग सब पड़े अपने अधिकार के लिए कि हम अपना बात, अपना राजा तय करते हैं इस वोट से, अपना हाकिम तय करते हैं इस वोट से, अपने बच्चों को सर्विस में भेजते हैं इस वोट से। जब हमसे इस वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो ना तो हमारा बच्चा लग पाएगा, ना हमें इस देश में रहने का अधिकार रहेगा। इसीलिए ये तो हमारा मूल्य हक है, इस पे तो हम लड़ेंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप चौथा स्तंभ हैं, आप हक और ईमानदारी की आवाज उठाते हैं, आपको ये आवाज हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्बा खानपुर के जो लोग हैं, आखिर वो इतने नाराज़ क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि जो लोग जिंदे हैं उन्हीं को मृत घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अफजाल नाम है। अच्छा, आप कस्बा खानपुर गई हैं? आप यहाँ तहसील पर आए हुए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए आए कि हमारा और हमारे लड़के का वोट काट दिया, हमें दोनों को मतलब घोषित कर दिया। आपको भी मृत घोषित कर दिया? मेरे लड़के को भी। अब दोनों आ गए हम। क्या नाम आपका? साबु। आप ये तहसील पर आए हो, क्यों आए हो? इसीलिए आए हैं कि मृत्यु जो घोषित कर दिया, और हम जिंदा हैं, और घर वाले को भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर चौधरी। आज आप यहाँ तहसील पर आए हो, आप यहाँ पर करीब सैकड़ों लोग इकट्ठे हो, क्यों इकट्ठा हुए हो, क्या मामला है? सबसे पहले मैं बेबाक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आपने अपना कीमती वक्त तहसील में आकर जनता के लिए दिया। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 7 तारीख में, जैसा कि मैं आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये अंतिम सूची, 7 तारीख में मैं यहाँ से वोटर लिस्ट निकलवा के ले गया था, जिसमें वोटर के नाम थे। लेकिन एकदम 8-9 तारीख में बीएलओ साहब कस्बे में पहुंचते हैं और वो नोटिस चस्पा दे देते हैं, और जो जीवित हैं उनको मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब हमने एसडीएम साहब से गुहार लगाई। एसडीएम साहब ने कहा ये तो आप ही लोग करते हैं। हमने कहा उनसे ये तो जीवित हैं, एक हमारे यामिन सैफी हैं एविएशन वार्ड से, वो जीवित हैं। मैंने एसडीएम साहब के सामने पेश किया, ये जीवित हैं, उनको मृत घोषित किस आधार पर कर दिया? देखो अब ये आप देख रहे हैं मेरे सामने लिस्ट है, 7 तारीख की ये अंतिम सूची जारी हो गई थी, इसमें उनका नाम है, लेकिन ऑटोमेटिक 9 तारीख में उनका नाम डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। क्या बिगर डेथ सर्टिफिकेट के भी मृत्यु घोषित हो जाता है? और ये जो वोटर हैं, जैसे कि 17 नंबर मकान है बाबू खां अकबरी असलम, इनकी वोट 7 नवंबर तक थी, और 9 नवंबर को ऑटोमेटिक सभी डिस्कनेक्ट यानी वोटर लिस्टें उड़ा दी जाती हैं। किस प्रूफ पे, किस आधार पे, क्या साक्ष्य हैं उड़ाने के, वो जनता के सामने पेश किया जाए। सुबह 9 बजे से तहसील में जनता आई हुई है, सिर्फ मत अधिकार, मौलिक अधिकार
और मूल अधिकार का अपना मतदान करने के लिए अपनी वोटर की गुहार लगाई जा रही है। और ये आपत्ति निर्वाचन आयोग को सुनकर इनकी दर्ज की जाए और जिन्होंने आपत्ति की है उनके खिलाफ FIR सख्त से सख्त की जाए। इस कानून संविधान पर भरोसा है और रहेगा। चलिए हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मुमताज सभासद कस्बा खानपुर के हैं आप? जी। आप आज लोग यहाँ तहसील पर आए हो, इकट्ठे हुए हो और आपने तहसील का घेराव कर रखा, क्या मामला पूरा? मैं अपनी जनता के लिए आया हुआ हूँ। कुछ लोगों ने हमारे हिडन बाट के अंदर वोट 47 वोट ख़त्म कर दिए, जिसमें आधे हमारे मृत्यु घोषित कर दिए जबकि सबले जिंदे हैं। कुछ हमारी बहन ऐसी जो उम्र ज़्यादा है, 2-4 वोट थे, बाकी हमारे वोट BLO ने ख़त्म कर दिए। ये हमारे टेबल पर रख कर हर आदमी के वोट बड़े प्लानिंग के साथ काटे गए हैं। और मैं ADM साहब से भी कहना चाहता हूँ, DM साहब से भी कहना चाहता हूँ, हम जब तक इलेक्शन अपने खानपुर में ना होने देंगे, जब तक हमारे हर आदमी का वोट हम लिस्ट में नहीं देख लेंगे। इलेक्शन हो या ना हो, ये इलेक्शन तो है, ये अंगूठे का इलेक्शन है, ये मशीन का नहीं है। 2000 पड़ी, 3000 डाल दी, ये है वोटों का हमारा मताधिकार है। हर एक वोट का अधिकार है हर आदमी का। उसका भी आप लोग इस तरीके से कटवा रहे हो, हम कटने देंगे। हम जब तक लिस्ट में हमारे हर आदमी का जो जिंदा है सही है, उसका वोट चाहिए हमें। और जो लिस्ट में काटे हैं, जो BLO है, वो हमारे सामने आवे और जिनने कटवाए उसका हमें नाम चाहिए। हम उसका नाम मानहानि का केस करेंगे और सब आदमी करेंगे उसके ऊपर केस। तो मैं ADM साहब से कहना चाहता हूँ, ये सियाने में हैं हम सब, हमारी सुनी जा, नहीं सुनी जाएगी तो हम 1 महीने लग जा, 2 महीने यहीं लाएंगे, यहीं देकर चलाएंगे, यहीं खाना खाएंगे, पब्लिक जनता यहीं रहेगी। और तो आप तस्वीरों में ये कहना चाहता हूँ, कस्बे की जो जिनने हमारे साथ षड्यंत्र रचा है वही ध्यान रख के अब हम लोग सतर्क हो गए हैं। हम एक वोट का ध्यान रखते हैं। ये सोच के बैठ रहा हो कि हमने इनके मुसलमानों के वोट कटवा दिए, उसका दिमाग अपना सुधार ले, हम इस काम को होने देंगे। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे वो लोग हैं जो कि जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। और आप पीछे देखेंगे तस्वीरों में साफ साफ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, करीब 15-20 महिलाएं हैं। वो भी इसी वजह से यहाँ तहसील के अंदर आई हैं कि हम जिंदा हैं। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? इसरत रहूँगा। आप तहसील में आई हैं, क्यों आई हैं? हमारा आए राशन की वजह से भी आए और वैसे भी आए, वोटों की वजह से भी वोटें भी काट रखी हैं, हमारी राशन भी ना मिलता है 5 साल। वोटर लिस्ट से आपका नाम भी खत्म है? हाँ बिल्कुल खत्म कर रखा। क्या नाम है आपका? रेशमी। हम भैया वोटों को आए हैं, ना वोटों को आए हैं। तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट काट दिया? मतलब हमारा लिस्ट में काट दिया, हमारा दोनों आदमी को मार दिया। अब कोई हम मर गए, हमारे जब लिस्ट में काम काटते, हमारे जब मरते हैं, हमारा मानना नहीं है ये आदमी और हमें। हमारे दुनिया के लॉकडाउन में 3-3 दफा। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 90-100 साल के बुजुर्ग भी आए हुए हैं। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? नाम बता दो अपना। दरअसल बुजुर्ग है ये सुनने का जी। क्या नाम आपका? नाम मोहम्मद अभी। अच्छा, आप यहाँ तहसील पर आए हुए हैं, क्या मामला? अगर भैया मेरे तो कोशिश कर दी, हम तो जिंदा हैं। अच्छा, हाँ वोट खत्म कर दिया हमारी। वोटर लिस्ट से आपका नाम भी काट दिया? हाँ काट दिया हमारा, इसलिए आए हैं। जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन कुरैशी है, कस्बा खानपुर का रहने वाला। आप कस्बा खानपुर से तहसील आए हो, क्यों आए हो, क्या मामला? मेरे बारे में ये होना है जी, मेरे घर में 9 वोट खत्म कर दिए हैं। 11 वोट है मेरी और 11 में मेरा बेटा इस पार हुआ है बिजली के तार से, करंट से। 1 वोट मैंने काट दी, उसका आधार कार्ड भी मैंने काट दिया, राशन कार्ड पर से नाम काट दिया। बाकी सब चीज़ मौजूद है मेरे घर पे। मेरे बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सब बेटों से वो करा दूंगा। मगर ईओ से ये पूछना चाहता हूँ कि ईओ ने काटी कौन सी बलबूते पे है, जबकि कस्बा खानपुर का इलेक्शन नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी अंजाम हो। हम धरना देंगे इतना बुरा कि हमने 13 महीने में मोदी की सरकार को दिखा दिया, डंडे खाए, सब कुछ करा, उसे झुका लिया। इस सरकार को भी हम ये दिखा देंगे, यहाँ की को भी, कि हम कैसे हैं, कि हम लाल झंडे वाले वैसे नहीं है। लाल झंडा सलाम करते हैं हमें दूसरी पब्लिक की, कि हम जो है अपने हक के लड़ाई लड़ेंगे। ये जितनी भी जनता है इसके हक के लड़ाई लड़ेंगे।
9 कार्ड मेरे घर के, मेरे 9 के 9 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, यही टाइम पे यहीं पे मौजूद है सियाने कस्बे में ही। आप एसडीएम साहब से मिले, कुछ आश्वासन मिला आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया 3 बजे का कि 3 बजे मैं आपकी बात सुनूंगा। अब 3 बजे का देखते हैं क्या करते हैं वो। चलिए, यहाँ पर ये लोग थे, सबसे ज़्यादा जो परेशानी है उन्हें यही है कि जो लोग यहाँ पर ज़्यादातर जिंदे हैं लेकिन उन्हें वोटर लिस्ट के अंदर मैच घोषित कर दिया गया। हमारे वोट क्यों काटे हुए? बुंदो बोल रही हूँ कस्बा खानपुर से। आप यहाँ पर तहसील पाई क्यों आई हैं? वोट की वजह से मेरी वोट काटी। हम जिंदे हैं, मरे हुए दिखला रखे हैं। किस वजह पे दिखला रखे हैं? मरे हुए क्यों दिखला रखे हैं? जब हम जिंदे हैं तो क्या वो कब्र में से थोड़ी आए उठ के? ये कौन सी कानून कार्रवाई कर रखी है? तहसील सियाने के अंदर कस्बा खानपुर से कुछ लोग मौजूद आए हैं और उनमें साथ में एक पूर्व चेयरमैन भी हैं जिनका नाम है चांद। जी चांद साहब, आप तहसील सियाने में आए हैं, क्यों आए, क्या वजह है? नहीं, दरअसल ऐसा है कि फर्जी तरीके से कुछ फर्जी लोगों ने आपत्ति दर्ज करके और इस जनता को उलझन में डाल दिया। फर्जी लोगों ने फर्जी आपत्ति करके इस जनता को उलझन में डाल दिया, और ये उनकी नहीं है, फर्जी लोगों की, क्योंकि उनका सारा काम फर्जी, उनकी सरकार फर्जी। जो आरएसएस का एजेंडा है, ये जितना भी संघी कबीला है, संघी कबीले से मतलब समझ रहे हैं आप, जितना ये संघी कबीला है, चाहे उसमें दुर्गा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस का ये विंग है, तमाम ये इस चुनाव प्रक्रिया को, इस लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आप ये भी जानते होंगे कि आरएसएस का कैरेक्टर फासिस्ट है, ये तो फासिस्टों के हाथ में सत्ता है, उनका ये खेल होता, उसी के इशारे पे जो भी कुछ हो रहा है ये आरएसएस के इशारे पे हो रहा है। भाजपा के लोग आरएसएस से संचालित हैं, आरएसएस के इशारे पे जो भी कुछ हुआ है ये आरएसएस के इशारे पे हुआ है। और क्या नहीं हुआ आपसे पहले, ये आज की घटना थोड़ी है, ऐसे तो बहुत मामले हैं। CAA आया, ये किसके इशारे पे आया और किसके लिए आया? अल्पसंख्यकों के लिए, जो माइनॉरिटी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए। ये पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो संविधान के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, सीधे सीधे उन पर कुठाराघात है, उन पर कुठाराघात है और हो रहा है। भाई एक बात बताइए, हमें अपना जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वो काहे से चुना जाएगा? वोट से। और वोट ही काट दिया जाए तो फिर खुला खेल फरक्काबादी रखेंगे, लेकिन इनके लिए ऐसा संभव नहीं है। आज अब देखिए, जब कागज चल गया, तो आप इस पूरे प्रकरण को राजनीति समझते हैं या फिर एक सियासत? सियासत और राजनीति, भाई सियासत उर्दू का लफ्ज़ है, राजनीति हिंदी का लफ्ज़ है, तो ये तो लफ्ज़ ही एक बोला आपने, एक ही लफ्ज़ है ना दोनों। तो कुछ और कहना चाह रहे हो और कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताएं, जब मैं उससे क्या, ये तो राजनीति से प्रेरित है। और अराजनीतिक कौन सी चीज़ है ये बताइए? गैर राजनीतिक नहीं हो सकता कोई भी चीज़, और सारी चीज़ों को राजनीति तय करती है। भाई एक बार बताइए आप हमें, चूल्हे में आग कैसे जलती है? माचिस से। माचिस के दाम कौन तय करता? राजनीति। तो सारी चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं। राजनीति नहीं है तो और क्या है? सीधे सीधे अल्पसंख्यकों का वोट कटवा के जो आज ये समुदाय अल्पमत में है कस्बे के अंदर, तो 12-13 वोट कटवाने के बाद में वो बहुमत में आना चाह रहा है। तिकड़म है, एक तिकड़म के तहत सत्ता को हाईजैक करना, ये बीजेपी का लक्ष्य है। कौन सी तिकड़म देश के? चलिए ये तो छोटा सा एक मुद्दा है, कहाँ मुद्दा गिनाऊं इन्होंने, कहाँ खेल नहीं किया है? मध्य प्रदेश के अंदर खेल नहीं किया इन्होंने, कर्नाटक के अंदर खेल नहीं किया इन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर खेल नहीं किया इन्होंने, तो खेल यहाँ भी हो रहा। और संचालित कौन कर रहा है इसको? नागपुर, ये संघी कबीले के लोग वो संचालित कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सब कुछ इनके चलाए नहीं चलेगा। आज हम यहाँ इसका जो आपत्ति है उसका निस्तारण करने के लिए आए हैं, उन लोगों को लेके आए हैं। कल हम SDM साहिबा से और DM साहब से भी मिलेंगे। अगर वो निस्तारण नहीं होता है उसका और वोट कटती हैं तो फिर सीधे सीधे सड़कों पर लड़ाई होगी, आंदोलन होगा, नहीं चूकेंगे, नहीं उठ के जाएंगे, मजबूर कर देंगे कोई इनका। और सुनो, इतिहास रहा है, मैं CPM को बिलोंग करता हूँ, किसान सभा चलाता, किसान सभा से देश की राजधानी को 13 महीने तक घेरे रखा किसान आंदोलन के तहत।
पहली बार ऐसा हुआ है जो इनके आका हैं नरेंद्र मोदी, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। आज भी अगर ये नहीं मानेंगे, चाहे उसमें डीएम हो, एसडीएम हो, कमिश्नर हो, कोई हो, घुटने टिका देंगे, नहीं हिलेंगे। या तो हमारी लाश जाएगी यहाँ से, या फिर इन गरीबों का वोट बढ़ेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। आंदोलन हो। आप एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया, भली महिला हैं, उन्होंने तहसीलदार साहब से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस आपत्ति का निस्तारण होगा, जो वोट है वो है। कल हमारा एसडीएम साहब से पार्टी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल मिलने का है, तो आप कल आइए, डीएम साहब से भी मिलेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर सड़कों पे आंदोलन होगा, लड़ाई होगी, फिर तो सीधे सीधे लड़ाई आंदोलन होगा। ये है, और कोई बात कुछ बताएं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफ। आप कस्बा खानपुर से आए हुए हैं? जी। क्या मामला है? आप यहाँ पे कम से करीब सैकड़ों लोग इकट्ठे हों, क्या वजह है? वोट हमारे लिस्ट में ना काट दिए, मेरी घरवाली के मेरे भी काट दिए, मेरे भैया के वोट काट दिए, इसलिए आज से हम आए हुए हैं। आपकी वोटर लिस्ट काट दी गई है? हाँ, काट दी, इसी हिसाब से हम आए हुए हैं। अगर आपकी नाम को वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, आगे क्या प्लान आपका? यानी क्या है, नाम ही खत्म है तो फिर तो मामला खत्म है हमारा, तो क्या कर सकेंगे फिर? इनका क्या प्लान होगा? हमारे साथ कस्बा खानपुर के चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन और प्रत्याशी भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल, वो भी तहसील सियाना के अंदर आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। क्या मामला है चेयरमैन साहब? मामला ये है, कुछ लोगों ने आपत्ति लगा के वोट कटवाने का प्रयास किया है। हम एसडीएम सियाने से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जो सारा तप्पू हैं जो कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। कुल मिला के ये बस यही आश्वासन दिया है। अब लोग देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। एसडीएम साहब से मिले आप? हाँ, मिला था। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहो, वोट नहीं कटेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। अगर वोटर लिस्ट में किसी वजह से नाम नहीं जोड़ते हैं तो आगे क्या प्लान आपका? हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तहसील में सारे धरने में बैठेंगे, हम ध्यान नहीं तो बात बनेंगे, हम प्लान चल जाएंगे। यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बस ठीक है। चलिए, हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम समीर खान है। आप कस्बा खानपुर के रहने वाले हैं? जी, मैं कस्बा खानपुर निर्जन वार्ड का निवासी हूँ। आप लोग तहसील से आए हो, क्या मामला है? सर, यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है गलत तरीके से वोट जो काटने का काम, आपत्ति लगाने का काम किया है। जैसे मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई की वोट कटवा दूँ, आपत्ति लगा दूँ उस पर। अब मैं तो अपने छोटे भाई की वोट कटवा नहीं सकता, तो उस तरीके से कुछ लोगों ने खेल किया है, बट वो चलेगा नहीं। अभी हमारी मुलाकात हुई है एसडीएम साहब से, और बहुत सारी जो बोर्ड हैं वो भी हमने सही कराने का काम किया है। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने बोला है कि शासन की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा और इसकी जांच होकर के पूरा सही से किया जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।